गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली जो बेस्ट है क्वेश्चन वो बेसिकली बिहार स्टेट से रिलेटेड है। अगर आप स्टेट के परीक्षार्थी हैं, अगर आप स्टेट में अपियर हो रहे हैं, ऑब्वियसली स्टेट आप जानते हैं ऑलरेडी हुआ था, वो एग्ज़ाम का कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। एग्ज़ाम का कंफर्मेशन मतलब एग्ज़ाम तो हो ही गया है, मतलब रिज़ल्ट का कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब रिज़ल्ट का कोई कंफर्मेशन नहीं तो आपको ऑब्वियसली एग्ज़ाम के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है और बिल्कुल हम लोग तैयार रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इस लेक्चर में भी इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, किलोवाट आवर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम लोग विद्युतीय ऊर्जा बोलते हैं, विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर ऊर्जा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरली किलोवाट आवर में ही रहता है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेन क्वेश्चन देखिए, तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट आवर लिख सकते हैं। अब देखिए ये आया कहाँ से यूनिट, हम क्या बोले, पावर बराबर आप जानते हैं, पावर यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय। तो एक चीज़ देखिए, तो कार्य बराबर शक्ति गुना समय यानी पावर इनटू टाइम, और पावर यानी शक्ति का ऐसा यूनिट होता है, पावर यहाँ पे ध्यान से देखिए, कार्य बराबर पावर इनटू टाइम, और शक्ति का जो ऐसा यूनिट है वो वाट होता है। क्या होता है, वाट। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो WS जो लिखा हुआ है, ये WS का मतलब हो गया वाट सेकेंड, यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट और टाइम का ऐसा ही मात्रक है सेकेंड। तो वाट सेकेंड हो जाएगा इसका ऐसा ही मात्रक, किसका, वर्क का, जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क बोल रहे हैं, यानी विद्युतीय ऊर्जा जो है उसका जो ऐसा ही मात्रक होगा वो होगा वाट सेकेंड, जिसको हम लोग जूल बोलते हैं। यानी अगर आप 1 जूल बोल रहे हैं तो 1 जूल का मतलब होता है 1 वाट सेकेंड। 1 जूल का क्या मतलब है, 1 वाट सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, लेकिन आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 किलोवाट आवर दिया, 1 किलोवाट आवर में है। तो किलोवाट आवर को आपको किस में बदलना होगा, वाट सेकेंड में, क्योंकि वाट सेकेंड को हम लोग जूल बोलते हैं तभी निकलेगा। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो ये वाट में तो कन्वर्ट हो गया, और आवर को जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, टाइम आवर सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा, 3600। आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 3600, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 इंटू 10 पे पावर कितना, 3 और 2 यानी 10 पे पावर 5। जब इसमें 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 6। तो आप देखिए आंसर कहाँ है, 3.6 इंटू, तो इसका आंसर होगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, और आप अच्छे से समझ गए। ये किलोवाट आवर जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं ना, 1 यूनिट, वो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के ही बराबर होता है। ये इलेक्ट्रिक जो हम लोग बिजली बिल देते हैं, जो एनर्जी हम लोग खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो विद्युतीय ऊर्जा, उसका ही मतलब यूनिट होता है किलोवाट आवर। और जबकि ऐसा ही यूनिट है वाट सेकेंड, चूँकि पावर का ऐसा ही यूनिट है वाट, और टाइम का यानी पावर शक्ति जिसको बोलते हैं, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट, और टाइम का ऐसा ही मात्रक है सेकेंड। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फ्यूज वायर जिसको हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज वायर का व्यवहार होता है। देखिए फ्यूज वायर क्या करता है, किसी भी मान लिया जाए फ्यूज़ लगा हुआ कहीं पे, तो अगर आपको कोई काम करना होता है, मान लिया जाए कोई मिस्त्री आया, कोई काम करना है, कोई बल्ब खराब है या स्विच खराब है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग फ्यूज़ का हटा देते हैं। यानी जो सर्किट कनेक्टेड जो था, यानी परिपथ जो जुड़ा हुआ था सारे बॉल, तो उसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो फ्यूज वायर का मेन काम है एक तो परिपथ को तोड़ने का, या ऐसे भी बता सकते हैं परिपथ को विद्युतीय यंत्र, यानी परिपथ में जो बहुत सारा जो डिवाइस लगा हुआ है उसको वो
उच्च करंट से, उच्च करंट का मतलब हाई वोल्टेज सप्लाई जब होगा उससे प्रोटेक्ट भी करता है। कैसे? हाई वोल्टेज जब आएगा तो वो फ्यूज़ वायर अपने आप टूट जाता है या गल जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी गलनांक। गलनांक जब बहुत कम होगा तो वो गल जाएगा और गल जाने के कारण परिपथ टूट जाता है, और परिपथ टूट जाता है तो बाकी जो युक्ति है जिसको डिवाइस बोलते हैं वो जलने से बच जाता है। तो ऑब्वियसली फ्यूज़ वायर किसकी तरह व्यवहार करता है? विद्युत परिपथ के तोड़ने में, यानी आपको तोड़ना है विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसको हमको रोक देना है, तो फ्यूज़ को हटा दीजिए। तो फ्यूज़ वायर का मेन काम क्या है? विद्युत परिपथ को तोड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, जनरली मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 लाख ओम के बराबर होता है, यानी मानव शरीर का जो प्रदत्त प्रतिरोध है वो 1 लाख ओम के बराबर होता है। लेकिन उसी में मान लिया जाए, ये सूखे शरीर की बात की, अगर उसी में मान लिया जाए भींगा हुआ है तो 1000 जो होता है कम हो जाता है प्रतिरोध लगभग। तो मेन क्वेश्चन जो पूछ रहा है मानव शरीर का प्रतिरोध, तो आप सिंपल सा 1 लाख ओम, तो यहाँ देखिए 1 लाख ओम तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे एक 0 बैठाइए तब जाके ये आंसर आपको सही होगा। जनरली जो आंसर होता है वो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 1 लाख ओम के बराबर। अब देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक में प्रवाहित धारा ओम का नियम लागू होता है, ध्यान से सुनेंगे, ओम का नियम कब लागू होता है? जब नियत ताप एवं भौतिक अवस्थाएं, या ऐसे बोलिए नियत ताप और समान भौतिक अवस्था पे क्या होता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। ध्यान से, क्योंकि जब चालक का ताप अचर हो तभी होना चाहिए। तो आंसर, तो एक आंसर आपको ये भी मिल गया। आएंगे 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो आपको पता होना चाहिए एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट है, और I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, यानी फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और टाइम का सेकेंड, यानी 1 कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R1 और R2 श्रेणीबद्ध हो, तो आपको हम 2 चीज़ बता दें, अगर जब 2 प्रतिरोध को श्रेणीबद्ध समूहित किया जाता है तो उस केस में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो R1 प्लस R2, तो इसका जो आंसर होगा C नंबर R1 प्लस R2। लेकिन वहीं पे अगर समांतर रहता या पार्श्वबद्ध रहता तो फॉर्मूला हो जाता 1/RS इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध है, यानी 4 ओम का 4 प्रतिरोध को पार्श्वबद्ध यानी पैरेलल में जोड़ा गया, यानी ये भी प्रतिरोध 4 ओम का है, पहला प्रतिरोध हुआ, दूसरा प्रतिरोध भी कितना है? 4 ओम का है, तीसरा प्रतिरोध भी कितने ओम का है? 4 ओम का है, और चौथा प्रतिरोध भी कितने ओम का है? 4 ओम का है, यानी 4 प्रतिरोध है, चारों कितने ओम का है? 4 ओम का है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध, तो आपको फॉर्मूला बताए हैं, जब समांतर में रहेगा या पार्श्वबद्ध रहेगा तो फॉर्मूला होता है 1/RS इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। चूँकि चारों का मान बराबर है तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1/RS इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 1/RS इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/4, जो कि 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 4 ओम के 4 प्रतिरोध को आप क्या करेंगे? पार्श्वबद्ध करेंगे, तो उस केस में समतुल्य प्रतिरोध आएगा 1 ओम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? जूल पर कूलम किसके बराबर? ध्यान से सुनेंगे, जूल पर कूलम किसके बराबर? तो एक चीज देखिए, आप जानते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव बराबर होता है W बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में आप बोल सकते हैं विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल, और आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो वोल्ट किसको बोला जाता है? जूल पर कूलम को। तो ध्यान से देखिए, जूल पर कूलम किसके बराबर हो गया?
जूल पर कूलम्ब ये वोल्ट के बराबर हो गया। इसी तरह आपको एक चीज़ और बता दूं, ओम जो है वो SI मात्रक है प्रतिरोध का, एम्पियर जो है वो SI मात्रक है किसका, विद्युत धारा का, और किलोवाट आवर ये विद्युतीय ऊर्जा को मापा जाता है इससे। ये SI मात्रक तो नहीं है, SI मात्रक होता है वाट आवर। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। 100 वाट का बल्ब 10 बल्ब है और प्रतिदिन 1 घंटा जल रहा है तो विद्युत ऊर्जा कितना उपभोग करेगा। ध्यान से देखिए 100 वाट का बल्ब है तो हमको पता है विद्युत ऊर्जा का जो मान आता है वो किलोवाट आवर में आता है। तो यहाँ पे वाट दिया हुआ है, 100 वाट है और कितना बल्ब है, 10 बल्ब है, और टाइम दिया देखिए घंटा में दिया, तो टाइम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन इसको वाट को हमको किस में बदलना है, किलोवाट में। जब इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से भागा करेंगे तो ये 2 जीरो, ये तीनों जीरो कट गया, तो कितना आंसर आ गया आपका, 1 आ गया, कट गया सारा तो 1 यूनिट। तो आंसर क्या होगा, अगर 100 वाट का बल्ब है, 10 बल्ब, कितना बल्ब, 100 वाट का 10 बल्ब है, प्रतिदिन आप जलाते हैं तो कितना विद्युत ऊर्जा का मान होगा जो उपभोग करते हैं, वो 1 यूनिट होगा। कितना होगा, इसका आंसर सी नंबर होगा, 1 यूनिट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें, ये क्लियर हो गया। अब अजय नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए और बी दो प्रतिरोध को पार्श्वबद्ध किया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि हमारा ए प्रतिरोध का मान 4 है, तो पार्श्वबद्ध का मतलब पैरेलल जोड़ा गया, और दूसरे भी प्रतिरोध का मान 4 है मान लेते हैं। तो इस केस में इसको अगर पार्श्वबद्ध करेंगे तो हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओम। तो ध्यान से देखिए दोनों, ये जो 2 ओम आया, दोनों प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध था 4 ओम का, दूसरा भी 4 ओम का, जब आप पार्श्वबद्ध इसको क्या किए, समतुल्य किए, तो उस केस में आप देखिए इस दोनों का मान आया 2, यानी दोनों का मान जो है प्रत्येक से क्या होगा, कम होगा। अभी दोनों का मान क्या होगा, प्रत्येक से कम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन पदार्थों में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं चालक। चालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गमन कर सकता है। जबकि अगर हम कुचालक की बात करें, जिसको आप इंसुलेटर बोलते हैं, उसमें आवेश स्थिर अवस्था में रहता है। और सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं, उसमें भी आवेश क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं जा पाता। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, जिन पदार्थों में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं वो पदार्थ क्या कहलाता है, तो आंसर होगा चालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अब देखेंगे तो ये आंसर तो पता चल गया, डी नंबर चालक। अब बोल रहा है, यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए आंसर क्या होता है, पार्श्वबद्ध का मतलब पैरेलल। RP मान लिया जाए, यहाँ पे लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/ कितना, R2। चूंकि हम जान रहे हैं डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो LCM करेंगे तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2, और इसको जब R1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा R2, यहाँ हो जाएगा R1, और ये हो गया आपको 1/ कितना, RP। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, RP का वैल्यू चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, RP इज इक्वल टू आंसर होगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, ये आंसर होगा R बराबर R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407। पार्श्वबद्ध 10 चालकों का जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 10 ओम है। पार्श्वबद्ध का मतलब पैरेलल में अगर आप जोड़ते हैं n नंबर को तो उस केस में फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू n/r। n मतलब जितना ज़्यादा चालक है, यानी 10 चालक है तो n के जगह 10 लिखेंगे, और r का मतलब उसका जो प्रतिरोध होगा, उसका प्रत्येक का प्रतिरोध, तो n/r होता है आंसर। तो अब ध्यान से देखिए कितना चालक है, 10 चालक है, और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, वो भी 10 ओम है। तो यहाँ पे RP इज इक्वल टू अगर उल्टा भी कर देंगे तो 10/10 ही रहेगा, चूँकि 1/RP लिखे हम, तो 1/RP इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ऑब्वियसली RP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
1। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। अगर 10 चालक है और 10 प्रतिरोध है, तो जैसे 20 चालक रहता है यहाँ पे और 10 प्रतिरोध रहता, तब क्या लिखते, N/R यानी 20/10, तब होता 2 ओम। तो यानी फॉर्मूला क्या होता है, आरपी जब समतुल्य, जब समान क्या हो प्रतिरोध हो, उस केस में फॉर्मूला क्या है, आरपी इज इक्वल टू, सिंपल देखिए, आरपी इज इक्वल टू क्या बताया हम आपको, 1/RP इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, N/R, और यहाँ पे N/R होता है 1/RP का वैल्यू, तो RP इज इक्वल टू R/N, तो R है यहाँ पे 10 ओम, और यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए R/ क्या हो जाएगा N, R का वैल्यू भी 10 ओम है और 10 चालकों को जोड़ा गया, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 1 ओम, तो इसका हो जाएगा 1 ओम आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तार को खींच के उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, ध्यान से देखेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले मान लेते हैं, मान लिया जाए किसी चालक तार की लंबाई L है और उसका वक्र काट क्षेत्रफल जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं वो A है, तो किसी चालक का प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू ρL/A, ρL/A यही फॉर्मूला होता है। अब बोल रहा है चालक के तार का लंबाई 2 गुना किया जाए। सोचिए ध्यान से, अगर लंबाई खींचेंगे तो उसका जो एरिया है वो क्या होगा, अगर लंबाई दुगुना होगा तो एरिया आधा हो जाएगा। तो इस केस में ध्यान से देखिए, तो यहाँ जो R' लिखे हैं, अब देखिए लंबाई को 2 गुना किया गया, यानी रो L के जगह कितना किया गया, L के जगह किया गया 2L, तो एरिया क्या हो जाएगा, पहले A था लेकिन एरिया हो जाएगा A/2, A/2 एरिया आधा हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का लंबाई आप 2 गुना करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो R' बराबर कितना हो गया, 2 × 4 ρL/A, और आपको पता है ρL/A को R बोलते हैं, तो 4 गुना, आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा 4 गुना हो जाएगा। यानी अगर किसी तार की लंबाई को क्या करेंगे आप, आंसर क्या होगा इसका 4 गुना। नेक्स्ट देखिए, बिजली की हीटर में नाइक्रोम की तार की बनी होती है, आपको पता होना चाहिए नाइक्रोम की तार की इसलिए बनी होती है क्योंकि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। ना ही प्रतिरोधकता के अलावा उसका गलनांक भी क्या होता है, अधिक होता है, उच्च ताप पे भी वो गलता नहीं है। इसलिए विद्युत के हीटर में नाइक्रोम की तार की इसलिए बनी होती है कि A नंबर आंसर होगा, इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, बोल रहा है किलोवाट आवर बराबर होती है, आपको पहले ही बताए थे किलोवाट आवर किसके बराबर होती है, तो ये ऑलरेडी आपको पहले से पता है 1 यूनिट के बराबर, चूँकि बिजली का जो बिल आता है वो यूनिट में आता है, और 1 यूनिट का मतलब होता है, 1 यूनिट का क्या मतलब है, 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट का मतलब ही है 1 किलोवाट आवर। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखिए ध्यान से, वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत फ्यूज का तार बना होता है, ध्यान से देखेंगे, विद्युत फ्यूज का जो तार बना होता है वो किसका बना होता है, तांबे का बोल रहा है, टीन का बोल रहा है, तांबे एवं टीन के मिश्र धातु का बोल रहा है, लोहे एवं पीतल के मिश्र धातु का बना होता है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, फ्यूज का काम क्या है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, फ्यूज का काम है कि वो सर्किट को क्या करता है, तोड़ता है। इसका मतलब ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, ब्रेक करने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी सर्किट में उच्च वोल्टेज का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो उच्च वोल्टेज का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उस केस में क्या होगा, वो जो है खुद अपना खराब हो जाएगा। इसका मतलब सर्किट वो जल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जल नहीं जाता है, वो गल जाता है और गलने के बाद सर्किट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ऐसा धातु हमको खोजना है जिसका क्या होना चाहिए, गलनांक बहुत कम होना चाहिए, और जिस धातु का गलनांक बहुत कम होगा वही धातु क्या किया जाएगा, फ्यूज वायर में यूज किया जाएगा। तो ऐसा वायर जनरली किसका बना होता है, तांबे एवं टीन की मिश्र धातु का। तो इसका जो आंसर होगा वो तांबे एवं टीन की मिश्र धातु का आंसर होगा, यानी सी नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 ओम का प्रतिरोध है, 5 एम्पियर की धारा 3 मिनट तक प्रवाहित करने पे आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी। तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं, पावर इज इक्वल टू, यानी शक्ति बराबर होता है
कार्य बटे समय, और शक्ति कार्य को ही हम लोग बोलते हैं कार्य ही ऊर्जा के बराबर है। तो W बराबर आप इसको लिख सकते हैं P इंटू टी। W बराबर क्या लिख सकते हैं? P इंटू टी। और एक और चीज़ बता दें, ये भी फॉर्मूला है पावर का, P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। अब देखिए कहीं पे वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, I और R दिया हो, तो फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे। W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई स्क्वायर, यहाँ से फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर टी। अब ध्यान से देखिए, आपको I का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो यहाँ पे लिख दिए आई स्क्वायर का मतलब 25। R का वैल्यू कितना है? 2 ओम, यानी 25 गुना 2 इंटू टाइम का मतलब कितना है? देखिए 30 मिनट, सेकेंड में चेंज करेंगे तो 30 गुना 60 यानी 1800, यानी 25 गुना 2 गुना 1800। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50, 18 पंचे 90, 9 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल आंसर होगा। देखिए ये हम बनाए भी हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू, हम उतना एक्सप्लेन नहीं किए हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई का वैल्यू रख दिए 25, स्क्वायर का वैल्यू, R का वैल्यू 2 और टाइम 1800। यहाँ पे देखिए 9 पे 1 2 3 4 40, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। अब देखिए क्या बोल रहा है, 220 वोल्ट के किसी बल्ब से 5/11 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है बल्ब की शक्ति कितनी होगी, वही क्वेश्चन है। शक्ति पावर बराबर आप जानते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई, वही फॉर्मूला यूज करना है। V है 220 गुना I का वैल्यू है 5/11, तो 11 दूनी 22 यानी 100, ये 20 गुना 10 यानी 100 वाट होगा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे।